नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरुजी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो जो हमारी लास्ट क्लास थी पार्ट 3, उसमें हमने जाना था क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान कौन कौन से होते हैं। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे राइडर्स, फिर उसके बाद हम प्रीमियम पेमेंट मोड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम राइडर्स से स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं राइडर्स, देखते हैं। राइडर्स को हिंदी में कहते हैं आरोहक। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा मार्केट में जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो बेसिक प्रोडक्ट होता है उसके साथ सेल्स जो पर्सन होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा कुछ उसमें ऐड करके देते हैं। मतलब जैसे एसेसरीज देंगे या फिर कुछ आप ऐसा ऑफर रखेंगे उसमें आप और एक्स्ट्रा कुछ डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं कार का, ठीक है। अगर कोई पर्सन कार लेने जाएगा तो फिर कार के साथ उसको और क्या, जैसे बेसिक जो कार होगी उसके साथ और क्या डीलर उसको प्रोवाइड करेंगे, वो करेंगे उसके साथ एसेसरीज, ठीक है। एसेसरीज में जैसे एक्स्ट्रा उनको फीचर्स बताएंगे कि ये एसेसरीज के ये फीचर्स हैं, अगर आप इनको लेंगे तो आपके इनके जैसे एयर बैलून्स होते हैं तो एयर बैलून का वो फीचर बताएंगे। फिर उसके साथ एलसीडी डिस्प्ले का फीचर बताएंगे। फिर अगर किसी को साउंड सिस्टम अच्छा लगता है कार में तो फिर वो उसका बेनिफिट्स बताएंगे उनको। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी जब आप कोई पर्सन इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो उसके साथ हम उनको और प्लान में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दे सकते हैं और क्या उनके साथ टर्म्स दे सकते हैं, हम कस्टमर के अकॉर्डिंग बेसिक प्लान में थोड़े मॉडिफिकेशन करके उनके साथ हम जब एक्स्ट्रा राइडर्स देंगे तो वो प्लान एक पर्टिकुलर कस्टमर के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए हम कस्टमर को राइडर सजेस्ट करेंगे। तो क्या होते हैं राइडर्स, देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर, जिसको कहते हैं एबी राइडर। तो ये राइडर लेने के बेनिफिट क्या है? इट इज़ एन एडिशनल बेनिफिट पेड टू द पॉलिसी होल्डर इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होती है और अगर वो डेथ एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट मीन्स जो भी एक्सीडेंट हो, भले रोड एक्सीडेंट हो या फिर जो भी अननेचुरल कॉज हो, जैसे बाथरूम में स्लिप हो गए या फिर सीढ़ियों से उतर रहे थे तब स्लिप हो गए या फिर स्नेक बाइट हो गई या फिर कोई भी ऐसी डिजास्टर हो गया उनके साथ, अर्थक्वेक आ गई, सुनामी आ गई, उससे अगर उनकी डेथ हुई है जो नेचुरल कॉज नहीं था। इसी तरीके से काफ़ी सारे कॉज लिस्टेड है एलआईसी में। अगर उन कॉज में से कोई भी कॉज अगर होता है उनका डेथ का तो फिर उनको डबल पेमेंट मिलेगा। मतलब डेथ का क्लेम तो मिलना ही था, लेकिन उसी के साथ अगर इस राइडर से अगर उन्होंने ये राइडर ले रखा है और इसके साथ अगर उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट की है तो फिर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब उनको जितने अमाउंट का उन्होंने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लिया था वो उनको पेमेंट और की जाएगी। सेकंड है एडी एंड डीबी, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इट इज़ एन एडिशनल बेनिफिट पेड टू द पॉलिसी होल्डर in the event of his death due to an accident. The latter one is paid if the insured dies or loses his limbs or sight in the accident or being affiliated with a disability. जैसे हमने फर्स्ट में देखा था किसी कस्टमर की एक्सीडेंट से डेथ होती है तब यहाँ पे उनको डबल क्लेम मिलेगा। उसी तरीके से ये है, अगर किसी पर्सन की एक्सीडेंट में कुछ भी लॉस होता है बॉडी को, मतलब अगर वो लिम्स से लॉस हो या फिर अगर उनकी आंखें चली जाए या फिर उसके अलावा कोई किसी भी तरीके का फ्रैक्चर हो जिससे वो डिसेबल हो जाए, इस स्थिति में ना रहे कि वो इजीली गुजारा कर सके अपना, तो उस केस में उनको एलआईसी, तो इस दौरान उनको एलआईसी सर्वाइव रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए थोड़ा अमाउंट पर मंथ के हिसाब से या फिर ईयर वाइज भी उनको देगी, जो डिसेबिलिटी बेनिफिट कहलाएगा। थर्ड है हमारे पास क्रिटिकल इलनेस राइडर। द पॉलिसी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑन बीइंग डायग्नोज्ड विद क्रिटिकल इलनेस। मतलब अगर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर किसी कस्टमर को लिस्टेड बीमारी है एलआईसी के अंदर, उन बीमारी में से अगर कुछ होती है तो फिर उनको एक्स्ट्रा क्लेम दिया जाएगा उस बीमारी का चेकअप कराने के लिए। टर्म राइडर ऑफर्स इनकम टू नॉमिनी ऑन डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड। मतलब अगर नॉमिनी की डेथ होती है तब फिर उनको एक डेथ क्लेम भी दिया जाएगा। जो डेथ क्लेम मिलना था वो तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा और डेथ क्लेम मिलेगा, मतलब डबल डेथ क्लेम मिलेगा। अगर कस्टमर लेना चाहते हैं तो फिर उसके साथ ये टर्म राइडर भी हम दे सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई कस्टमर प्योर टर्म प्लान नहीं लेना चाहते हैं और अपनी रिस्क ज़्यादा चाहते हैं तो आप नॉर्मल प्लान के साथ उनको ये टर्म राइडर ऐड करके दीजिए, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम जितना उन्होंने प्लान का अमाउंट लिया है उसी के इक्विवेलेंट वो टर्म राइडर ले सकते हैं। मतलब
उनको पेमेंट पूरा नहीं करना, उनको पेमेंट कम करना है, लेकिन उसी पेमेंट में उनका नॉमिनल पेमेंट के साथ ही उनका रिस्क कवरेज डबल हो सकता है इस राइडर के लेने से। तो ये भी राइडर बहुत अच्छा है। लास्ट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। द पॉलिसी होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे फ्यूचर प्रीमियम्स ऑन द पॉलिसी इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट और मिसहैप एज डिफाइंड बाय द राइडर। बेसिकली ये राइडर क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रीमियम परित्याग लाभ। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर के साथ, पॉलिसी होल्डर के साथ अगर मिस हैपनिंग हो या फिर एक्सीडेंट हो, तो उनकी जो आगे की जो प्रीमियम्स है वो सारी वेव हो जाएगी, वो सारी माफ़ हो जाएगी। और वो कौन पे करेगा? वो LIC अपने बिहाफ पे करेगी, उनको जो क्लेम मिलना था वो मिलेगा। तो बेसिकली ये जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो मिलता है चाइल्ड प्लान के अंदर, क्योंकि चाइल्ड प्लान में आपको पता है जो भी पेमेंट होगी बच्चों की, वो बच्चे खुद तो कर नहीं सकते। तो उस केस में क्या होगा, जब फादर या मदर उनकी पेमेंट करेंगे, और इन केस अगर फादर और मदर की डेथ हो जाती है, तो फिर जब तक बच्चे 18 साल के नहीं होते, मतलब मेजर नहीं होते, तब तक उनकी सारी प्रीमियम वेव हो जाएगी। मतलब सारी प्रीमियम LIC पे करेगी, LIC उनकी प्रीमियम सारी माफ़ कर देगी। जब बच्चे बड़े होंगे, 18 प्लस होंगे, तब इंडिया के अकॉर्डिंग वो पैसे कमा सकते हैं, तो उसके बाद उनसे पेमेंट लिया जाएगा LIC में। तो ये है हमारे पास मेन जो 5 राइडर हैं। तो इन राइडर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट राइडर आपको देना है चाइल्ड प्लान के साथ हमेशा, वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, जिससे इन फ्यूचर बच्चे की सिक्योरिटी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बच्चे की रिस्क कवर कंटिन्यू रहे अगर उनके फादर या मदर नहीं है इस दुनिया में तो। और इसी के साथ आपको देना चाहिए AD एंड DB। काफ़ी सारे LIC में प्लान हैं जिनके अंदर AD एंड DB इनबिल्ड होता है। प्रीमियम पेमेंट मोड्स, अगर किसी ने इंश्योरेंस प्लान खरीदा है तो उसका पेमेंट किस तरीके से होगा, हम उससे प्रीमियम कैसे कलेक्ट करेंगे, या फिर LIC कैसे लेगा, हम आगे LIC को किस तरीके से देंगे कस्टमर के बिहाफ पे, तो वो किस तरीके का होगा, वो है सबसे पहला मंथली, ठीक है, जिसको कहते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ाया था यूलिप का भी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये जस्ट लाइक EMI होता है। इसमें 4 डेट्स होती है, 7, 15, 22 और 28। इन डेट्स को ही हमारा प्रीमियम डिडक्ट होगा बैंक अकाउंट से। जैसे बैंक ये देखेगा कि 1 से जो 7 का टाइम पीरियड है, उस वीक के अंदर हमारे पास पेमेंट है या नहीं है अकाउंट में, नहीं होगा तो हमें इमीडिएटली अलर्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो कस्टमर होगा उसके पास इमीडिएटली अलर्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से 7 वाले में नहीं था, तो 7 to 15 के टाइम पीरियड में देखेगा बैंक, और 15 को डिडक्ट करेगा। जो इनका पेमेंट था वो अभी भी आया या नहीं आया, नहीं होगा तो फिर वो आगे फर्दर 15 to 22 की जो साइकिल होगी, उस साइकिल के ड्यूरिंग वो देखेगा कि हमारा जो LIC का प्रीमियम है, वो अमाउंट है हमारा, वो बैंक में है या नहीं है। फिर नहीं हुआ तो फिर 22 से लेकर 28 के बीच की जो साइकिल होगी, उसमें हमारा देखा जाएगा बैंक के द्वारा, और 28 को हमारा डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो बाउंस होने का जो चांसेस है हमारा पेमेंट, वो इसमें नहीं होगा। जो हमारा अकाउंट मेंटेनेंस होगा वो इन 4 डेट के ड्यूरिंग हमारा बैंक जज कर लेगा। मोड लेते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसमें जो स्टार्टिंग की जो 2 प्रीमियम होती है वो हमें एडवांस लेनी पड़ती है, मतलब कैश में लेनी पड़ती है, क्योंकि हम उससे एक नेच मैंडेट फॉर्म फिल करवाएंगे कस्टमर से। उसके बाद हम ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू बैंक को देंगे। तो उस प्रोसेस को टाइम लगता है, और उसमें हमें अप्रॉक्स 2 मंथ का टाइम लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 मंथ्स की एडवांस कैश पेमेंट हम उससे लेते हैं, और आगे की जो नेक्स्ट 10 मंथ्स की जो EMI है और आगे फर्दर है, वो सारी उसकी बैंक से कटेगी। तो हमें इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि 2 मंथ्स कैश लेनी ज़रूरी होती है। सेकंड है, अगर कोई मंथली नहीं लेना चाहे, उसको बर्डन लगे कि मंथली नहीं देना है, तो वो 3 मंथ्स के ड्यूरेशन से भी 4 बार ईयर में दे सकता है, जिसको हम क्वार्टरली मोड कहते हैं। क्वार्टरली को हिंदी में हम कहेंगे त्रैमासिक। थर्ड है हमारे पास हाफ ईयरली। अगर कोई 6 मंथ से देना चाहे तो फिर है हाफ ईयरली, हम उसको प्रीमियम मोड दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, हाफ ईयरली में अर्धवार्षिक, जिसको हम कह सकते हैं 6 मंथ से पेमेंट होगा 2 बार ईयर के अंदर, या फिर ईयर में वार्षिक अगर कोई एक बार देना चाहे तो 1 इन अ ईयर भी दे सकता है। वो एक बार, अगर कोई जैसे बड़े बिजनेसमैन है तो वो एक बार ही चाहता है कि एक बार देना चाहे, तो वो एक बार भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इन टॉपिक में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।